जनमस्तु तत्तं च निन्द्यानन्दिनो क्षेणनिन्दसः परमतत्पदनिन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशगपतिर्गपतिज्ञानसहिता धरण समर्थिनो दुर्संसारिणा हम जुगवरिहि अर्थतीर्थ जो है नाशि भवजो मम ज्ञानि पर को गुरु को धन को साची को वामार अर्क धूल समो शरणे उत्पन्न जयवंत हर की ध्रुव 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 समो शरण 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 उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण। हाँ, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। अपना विषय चल रहा है कि जब जीव को अंतर से अंतरात्मा से स्वयं कौन म्यूट खोल रहा है? तो म्यूट खोल रहा है। जब जीव स्वयं अंतरात्मा से अपने अंतरात्म शक्ति का बोध करता है, अर्थात जब जीव को तत्व का श्रद्धान होता है, मैं गायक चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूँ, जिस समय ये बात उसके अंतर में बैठती है, अंतर में बैठती मतलब अर्थात उसके अंतर में पीने में आती, उसे श्रद्धान में बैठ जाती है, या कहो वो निराकार चेतन स्वभाव उसकी प्रतीति में बैठ या उसके श्रद्धा में बैठ जाता है। ये सब वह मेरा चैतन्य तत्वात्मा है। चैतन्य में शुद्ध वितराग स्वभाव मेरा, जब ऐसा श्रद्धान उसके चित्त में बैठ जाता है, उसके अंतर में बैठ जाता है, उसके बाद जो ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है, उसके बाद जो ज्ञान की स्वभाव रूप प्रवृत्तियां होती है, वस्तु स्वरूप रूप प्रवृत्ति होती है, चैतन्य में आत्मा से निकट होकर जो ज्ञान परिणमित होता है, वो ज्ञान का परिणमन मति और शुद्ध सुमति और शुद्ध ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान का परिणमन अपने चैतन्य स्वभाव के निकट होकर परिणमित, अर्थात क्या कहना चाहते हो आप? क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो भैया, आत्मा और ज्ञान दो अलग अलग वस्तु, ज्ञान और आत्मा अभेद एक जैसी शब्द। आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है और ये ज्ञान में आत्मा, जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, ये ज्ञान में आत्मा ही आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में ही ज्ञान है, मतलब आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा, और ये ज्ञान ही जानता है, अर्थात ऐसा कहा जाता है ना, आत्मा ही जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। देखो कितनी अच्छी बात है ये आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में ज्ञान है, तो ज्ञान में ये आत्मा है,
तो आत्मा ही जानता है, आत्मा ही प्रकाश है, आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही जानता है। भैया जब आत्मा ही जानता है, आत्मा ही प्रकाश है, आत्मा ही चैतन्य है, सीधी बात हो गई ना भैया कि आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान ही प्रकाशित है, चैतन्य है, और चैतन्य में सब जानने में आता। अब जब आत्म ही जान रहा है, आत्मा ही प्रकाश है, आत्मा ही ज्ञान है, तो भैया आत्मा और ज्ञान में तो कोई भेद भेद है ही नहीं, कोई भी द्वंद्व है ही नहीं, कोई भी क्या बोलते हैं आवरण है ही नहीं। जब वो आत्मा सर्वांग प्रदेश में ज्ञान में है, तो फिर तो कोई भेद भेद प्रभेद कोई नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी क्या बोलते हैं द्वंद्व आदि हो ही नहीं रहा, क्योंकि आत्मा सर्वांग ज्योति स्वरूप ज्ञान में है, सिद्ध है भाई, आत्मा जानता है। अब जब आत्मा ही ज्ञान में है, आत्मा ही जानता है, तो फिर कोई द्वंद्व ही नहीं है कि कुमति क्या है, कुशल क्या है, कुअब्धि क्या है, ये कोई विकल्प ही नहीं। क्यों विकल्प नहीं है? जब आत्मा ही जानता है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा चैतन्य है, बस आत्मा का जैसा स्वभाव वैसा व्यक्त है, और जब जैसा स्वभाव है वैसा ही व्यक्त है, तो फिर द्वंद्व कहाँ होगा, फिर दो के होने का विकल्प कहाँ, फिर आकुलता कहाँ है, फिर आकुलता कहाँ है चेतन आत्मा। देखो यहाँ तो सही में कोई आकुलता नहीं, सावधान अच्छे सुनना, यहाँ तो सही में कोई आकुलता नहीं है। जहाँ आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान में है, आत्मा ही प्रकाश में चैतन्य में शक्ति है, तो वही चैतन्य में शक्ति में पूरा संपूर्ण पदार्थ लग रहा है। यहाँ तो सही में कोई द्वंद्व नहीं है, ये तो एक अखंड अभेद शक्ति है, जो अपना ही ज्ञान है, जो अपना ही आत्मा है, जो अपना ही जाननपना है, वहाँ भेद भेद वहाँ कोई भेद प्रभेद ही नहीं है। तो भेद प्रभेद कहाँ आते हैं, ये सारे उपद्रव कहाँ खड़े हो रहे हैं, जितने भी कुमति कुशल ज्ञान के उपद्रव कहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन भगवान जी ये सारे उपद्रव खड़े हो रहे हैं आपकी वर्तमान पर्याय की अवस्था। अब कारण बताओ कि क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों खड़े हो रहे हैं सारे उपद्रव। ये सारे उपद्रव इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वर्तमान पर्याय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अहंकार, मोह आदि का आवरण, कर्मों के आवरण से ये उपद्रव खड़े हो रहे हैं। कर्मों के आवरण से कैसे उपद्रव खड़े हो रहे हैं, कर्मों के आवरण से, जो आत्मा ही ज्ञान में है और ज्ञान ही प्रकाशीभूत, वो आत्मा अलग आवरण के कारण से, आवरण भाव के कारण से, कि वो आत्मा जो है, वो आत्मा की जो पर्याय है, वो आवरण भाव के कारण से नाना प्रकार से अलग अलग जानने में, नाना प्रकार से अलग अलग जानने में आ रही, मतलब खंड खंड रूप से जानने में आ रहा है ज्ञान। दर्शनावरण होने से दर्शनावरण कभी जानने में आ रहा है, ज्ञानावरण होने से ज्ञानावरण कभी ज्ञान जानने में आ रहा है, ऐसा खंड खंड ज्ञान दर्शन रूप सब पर्याय जानने में आ रहा है। उपयोग थोड़ा थोड़ा करके जान रहा है, ये थोड़ा थोड़ा करके जान रहा है एक बात। अब दूसरी बात, ठीक है, चलो भाई थोड़ा थोड़ा करके जान रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जैसा ज्ञान स्वभाव वैसे जानना चाहिए, जैसा मति ज्ञान है वैसा जानना चाहिए, जैसा शब्द ज्ञान है वैसा जानना चाहिए। विपरीत क्यों जान रहा है, कुमति रूप क्यों जान रहा है, कुशल रूप क्यों जान रहा है भैया। अब ये कुशल रूप और कुमति रूप जानने का कारण क्या है भैया, इस कुमति और कुशल रूप जानने का कारण है जीव को पर पदार्थों की भयानक रुचि। यहाँ आके पूरी कहानी रुक जाती है, यहाँ आके पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज है। खंड खंड जान रहा है, ये बात भी नहीं है, इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। मतिशोध ज्ञान की शक्ति तो है, खंड खंड रूप जान रहा है, लेकिन मतिशोध ज्ञान तो है ना। लेकिन कुमति और कुशोध ज्ञान क्यों है, कि कुमति और कुशोध ज्ञान है मोहिनी का कि राग रूप जो वृत्ति है, जीव का पर पदार्थों के प्रति जो प्रेम है, पर पदार्थों को ग्रहण करने का जीव के अंदर में जो प्रेम है, जो प्रेम का भाव है पर पदार्थों से, वो पर पदार्थों की इष्टता, पुत्र परिवार मकान दुकान आदि 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 आदि
ये पर पदार्थों की जो प्रियता है, राग देश भाव की जो प्रियता है, ये इस प्रियता के कारण ये मति शुद्ध ज्ञान विकसित करनी चाहिए। इस प्रियता का कारण भैया, कौन सी प्रियता के कारण भैया? पर पदार्थों की प्रियता के कारण। अपन ने परसों भी और कल भी दोनों दिन ये बात सिद्ध करी थी भैया। मति ज्ञान का क्या काम है भैया? मति ज्ञान का काम है शुद्ध प्रकाश में अपने ममल मति में रहे। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप क्या भैया? ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है अपने वीतराग तत्व के चिंतन में मस्त, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जानना। मति ज्ञान में यदि ममल स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान में क्या होगा? ममल स्वभाव का चिंतन ही, ममल स्वभाव का सहकारी होगा, ममल स्वभाव का विस्तार ही होगा, वस्तु स्वरूप का विस्तार ही होगा। लेकिन ऐसा ना होके अपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में वर्तमान में अपने क्या है? कले है। कले कैसी कले है भैया? अपन ना ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान संवेदनाओं में डूबा हुआ है। अचेतन पुद्गल जड़ पदार्थ की संवेदना, कहीं मोह की वेदना में डूबा हुआ है, कहीं राग की वेदना में डूबा हुआ है, कहीं विषय लंपटता की वेदना में डूबा हुआ है। मन वचन काय से अज्ञान भाव रूप जो विषय लंपटता है, मन वचन काय में होने वाला जो परिणमन है, इन इंद्रिय विषय लंपटता में डूबे होने के कारण सावधान, इन इंद्रिय विषय लंपटता में डूबे होने के कारण से, पर भाव का वेदन में डूबे होने के कारण से, पर भाव को जो जानता है ना ज्ञान, पर भाव की संवेदनाओं में जो डूबा हुआ है, इस पर भाव की संवेदना में डूबे होने के कारण से ज्ञान को अपने प्रकाश में स्वभाव को खो दिया। अब ये बात हम कल ही बता चुके थे और परसों ही बता चुके थे। ये संवेदना क्यों हो रही है? ये संवेदनाएं क्यों है कि ज्ञान में ऐसी मिथ्या संवेदनाएं क्यों है? ये अपन पहले सिद्ध कर चुके। मति ज्ञान परसों सिद्ध करा था, कल शुद्ध ज्ञान की बात करी थी। आज बात ये चल रही है कि भगवान जी वो तो चेतन प्रकाश में है। ज्ञान, आज अपनी बात चल रही है, ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान तो आत्मा में अभेद है और वो आत्मा रूप ही प्रकाशित हो रहा है। आत्मा ही जानता है, इसलिए भैया क्या आत्मा ही जानता है, आत्मा के अलावा कोई जानते ही नहीं। आत्मा और ज्ञान एक में, आत्मा ही जानता है तो आत्मा जाननहार है। अब भाई जाननहार है तो जाननहार रूप परिणमन करे ना। जब आत्मा जाननहार है, जाननहार शक्ति का स्वामी है, यानी जाननहार रूप परिणमन करे ना। कर्ता भोक्ता रूप क्यों परिणमित हो रहा? कर्ता धर्ता रूप भाव, कर्ता धर्ता रूप भाव में क्यों परिणमित हो रहा है? जब जाननहार है तो जाने, तो जान रहा है तो जाननहार ज्ञान आनंद स्वभाव को बदली करे। क्यों करे भैया ज्ञान आनंद स्वरूप का भेद? भैया ज्ञान आनंद स्वरूप का भेद इसलिए करे कि आनंद नाम का गुण है आत्मा, और आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में आनंद का जो गुण है, ये ज्ञान के साथ आनंद में परिणमित। ज्ञान अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव का भेदन करे। क्यों? क्योंकि ज्ञान के साथ दर्शन की शक्ति लगी रही। ज्ञान अपने निर्विकल्प, अपने चित्त प्रकाश में तीनों लोगों को झलकाने वाली शक्ति, तो अपने चित्त प्रकाश में अपने आत्म तत्व जाने भी नहीं जान रहा ना आत्मा को। बता, ज्ञान आत्मा में अभेद है और आत्मा को नहीं जान रहा। देख रहे हो चेतन आत्मा? ज्ञान आत्मा में अभेद है, सर्वात्म प्रदेशों में अभेद है ज्ञान शक्ति, लेकिन वह ज्ञान शक्ति आत्मा में अभेद होने के कारण, होने के बाद भी वह ज्ञान शक्ति आत्मा को नहीं जानती, आत्मा का अनुभव नहीं कर रही, आत्मा को एक समय के लिए वेदन में नहीं ले पा रही। देखो रे कितनी लाचार, कितना लाचार है जीव, कितना पराधीन है कर्मों के, कितना कर्मों के अधीन है जीव, कि आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में ज्ञान होने के बाद भी सर्व अंग प्रदेशी शुद्ध आत्म चेतना, सर्वांग में ज्योति स्वरूप आत्मा होने के काल में भी, इस काल में भी सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा अपने आत्मा में अभेद है ज्ञान, सर्वात्म प्रदेशों में बह रही है। लेकिन देखो तो आवरण के कारण से देखो तो इसकी दशा तो देखो बाहर में। इस तीनों लोकों के नाथ की, जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है ज्ञान, इस ज्ञान की दशा तो देखो वर्तमान पर्याय में क्या हो रही है।
ये वर्तमान काल में क्या दशा हो रही, देखो ना, देखो 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 क्या दशा हो रही, भूख प्यास का वेदन कर, सुख दुख का वेदन कर रहा है, संसार में सुख दुख का वेदन कर रहा है, संसार में जन्म मरण का वेदन कर रहा है। ये पुद्गल पदार्थों से प्रीति लगा के, पुद्गल पदार्थों से अपनत्व का भाव लगा के, पुद्गल पदार्थों से रास रचा के, प्रीति लगा के काम का वेदन कर रहा है, भोग का वेदन कर रहा है, विषय वासना का वेदन कर रहा है, व्यसनों का वेदन कर रहा है, पापों का वेदन कर रहा है। देखो ना, पूरे स्पर्श रस गंध वर्ण इस पांचों इंद्रियों के विषयों को वेदन कर रहा है। इंद्रिय ज्ञान रूप पांचों इंद्रिय के विषयों का वेदन कर रहा है। कौन? ज्ञान। देख रहा है चेतन आत्मा। ये ज्ञान अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव का वेदन ना करके, अपने ज्ञान में सुख स्वभाव का वेदन न करके, अपने आत्मा में, अपने चित्त प्रकाश में निर्विकल्प आत्मशक्ति का वेदन न करके काय का वेदन में लगा हुआ है? पर पदार्थ उद्गल के वेदन में। कौन की बात कर रहा है? ज्ञान की। क्यों लगा हुआ है वेदन में? क्यों लगा है ज्ञान पर पदार्थों के वेदन में? है ना, ज्ञान पर पदार्थों के वेदन में इसलिए लगा है कि ज्ञान को अपनी अभेद जो आत्मशक्ति है, चेतन प्रकाश शक्ति है ना, वो ज्ञान को अनुभव में नहीं आ रही। अब तो कारण लेके आओ, क्यों अनुभव नहीं आ रही? एक छोटा सा कारण बस। क्या कारण है? कि ज्ञान की रुचि अंतरोन्मुख है ही नहीं, बस इतना सा कारण। कर्मों के उदय से आवरण है, आवरण भाव के कारण से खंड खंड पर्याय प्रकट हो रही है, उपयोग में कर्म उदय के आवरण चल रहा है, इन सबसे कोई संबंध नहीं। यह संबंध का ऐसे है, जीव को अपने अंतरोन्मुख वीतराग तत्व की रुचि नहीं है, बस इतना सा कारण। जीव अंतरोन्मुख होना ही नहीं चाहता। जीव क्या करना चाहता है? जीव जीव तत्व की चर्चा सुन के बुद्धि का विलास करना, जीव तत्व की चर्चा सुन के क्या बोलते हैं, जानकारी इकट्ठी करना चाहता है। आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं है, किसी बात कर रहा है। हाँ तो भैया, आत्म तत्व की श्रद्धा करने वाला जीव की, तत्व का श्रद्धान करने वाला जीव की तत्व को स्वीकार तो करके बैठा है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग अनादिकाल के संस्कार के कारण से, मन के संस्कारों के कारण से, फिर भी उसका उपयोग अंतरोन्मुख मुड़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि जबकि आत्मा का स्मरण रखता है, आत्मा की चर्चा करता है, आत्मा की बात सुनता है, आत्मा की बात समझता है, लेकिन फिर भी अंतरोन्मुख होने की बात जब भी आती है, आत्मा के निर्विकल्प वेदन की बात जब भी आती है, स्वभाव में अभेद होने की बात जब भी आती है, तब 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 जब भी ये बात आती है, तब तब ये ज्ञान फेल होता है। फेल होता मतलब, फेल होने का मतलब ये ज्ञान निर्विकल्प आतीन्द्रिय आनंद का वेदन ना करके, ये ज्ञान अभी पर पदार्थों के वेदन में डूबा हुआ है। काय के वेदन में डूबा भैया? कहीं कसाय के वेदन में डूबा हुआ है, कसायों का उदय चल रहा है, कसाय के वेदन में डूबा। अरे मिथ्या जो परिणति चल रही है ना, कि मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इनकी अनुभूति में डूबा हूँ। चल अपन ने कितने अच्छा नाम दिया भैया, भूख लग रही है बहुत तेज, परसों दिया है शायद, कि भूख लग रही है बहुत तेज, और भूख का वेदन आ रहा है कहाँ? खेलने के ज्ञान। चलो, भूख का वेदन ज्ञान में आ रहा है। हाँ, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान मन का साथ दे रहा है। जब ये ज्ञान अज्ञान मन का साथ दे रहा है, तो इंद्रिय विषय से जो वेदन हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट हुआ ना भैया, भूख का जो ज्ञान हुआ वो स्पर्शन इंद्रिय के आचक्षु दर्शन, सुनो क्रम से बता रहा है, आचक्षु दर्शन के निमित्त से, आचक्षु दर्शन आवरण है ना अपने पास, आचक्षु दर्शन आवरण कर्म के निमित्त से क्या हुआ भैया? ज्ञान उपयोग हुआ। कौन सा ज्ञान उपयोग हुआ? आचक्षु दर्शन के साथ, है ना, क्षणिक आचक्षु दर्शन के उपयोग के साथ तत्काल ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? क्या? मति ज्ञान। और उस मति ज्ञान ने क्या जाना भैया? उस मति ज्ञान ने जाना, क्या जाना? कि जो इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न हुआ, इंद्रिय कौन सा ज्ञान उत्पन्न हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। स्पर्शन इंद्रिय कैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ? कि भूख की वेदना चालू हुई। किसने जाना? मति ज्ञान। मति ज्ञान ने अपनी धारणा में जान लिया कि तत्काल भूख की वेदना उत्पन्न हुई। मन उन पंच इंद्रियों के विषय में ललायत रहता है, तो मन उस विषय को करने लगा, मन ने उस विषय को और भारीभूत कर दिया। क्या? बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। तो क्या हुआ भैया? ज्ञान में क्या छा गया? पूरी तरह से भूख का विकल्प।
अब वही मति ज्ञान में छा गया, और जब मति ज्ञान में छाया, मति ज्ञान की धारणा में भी आ गया, मति ज्ञान की चिंता अब गए अवाई धारणा में आया भैया, मति ज्ञान के विचार में आया, अब मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर हो गया। मति ज्ञान की धारणा खड़ा रहा, श्रुत ज्ञान में उसका चिंतन, उसकी योजनाएं बनने लगी, उसके विकल्प चलने लगे, उसकी नाना प्रकार से व्यवस्थाएं बनने लगी, है ना। ये सब कुछ हो क्या रहा है, आप हमें पूरा सिस्टम समझाओ कि देखो बाहर का सिस्टम अपने समझ में आता है ना कि जैसे घर में यदि कोई स्कूल हो तो स्कूल हो, पता है ना भैया प्रिंसिपल क्या कर रहा है, पता रहेगा ना भैया। एक सिस्टम समझा भाई, स्कूल का सिस्टम क्या है, टीचर क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, चपरासी क्या करता है, एक एक सिस्टम समझाओ। ऐसे ही अंतर का सिस्टम समझाओ, आप पति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का सिस्टम बताओ, आप ये हो क्या रहा है। भैया ये सिस्टम हो रहा है कि जीव इन इंद्रिय ज्ञानों में, इन इंद्रिय विषय वासनाओं में, इन इंद्रिय वेदन में लिप्त है, ये सिस्टम हो रहा है। पूरा सिस्टम ही करप्ट है, अंदर अंतर का पूरा सिस्टम ही अशुद्ध है ना। अशुद्ध है मतलब चक्षु दर्शन आवरण से इंद्रिय विषय में दर्शन उपयोग हुआ, वो सूक्ष्म दर्शन उपयोग पकड़ में नहीं आया, चक्षु बोले स्पर्शन इंद्रिय अचक्षु दर्शन पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया, चक्षु इंद्रिय का स्पर्श पकड़ में आया, स्पर्शन इंद्रिय का भेद पकड़ में आया, भूख का भेद पकड़ में आया, है ना। उसके पहले जो निर्विकल्प दर्शन उपयोग हुआ तो पकड़ में नहीं आया, तो कहना क्या, वो चक्षु इंद्रिय का जो वेदन है कहना सीधा वो पकड़ में आया, विकल्प पकड़ में आया, भूख कहाँ गया, मति ज्ञान में, मति ज्ञान में कहाँ गया, श्रोत ज्ञान में। जीव ने क्या करा, टोटल मिला कुल मिलाते तो जीव ने भूख का वेदन करके रह गया, भूख का वेदन करके भोजन करके वो उस संवेदना में ही लिप्त रह गया, उसे अपनी निराकार शक्ति का बोध क्यों नहीं आया, उसे अपने ज्ञायक तत्व का बोध क्यों नहीं आया। सही में कह रहे हैं, अंतर का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, अपना पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरी की पूरी सिस्टम की जो अंदर की पूरी सिस्टम की जो व्यवस्था है ना, वो पूरी की पूरी पूरी करप्ट है, पूरा मतलब पूरा अज्ञान में सिस्टम है, पूरी अज्ञान में सिस्टम की रुचि है। कहने लगे भैया वो निराकार शक्ति पकड़ में क्यों नहीं आई, कहने लगे भगवान जी उसकी जीव को रुचि नहीं, वो जो सूक्ष्म दर्शन उपयोग हो रहा है, जो दर्शन उपयोग के बाद ज्ञान उपयोग जानने में आता है, कहने उसकी रुचि नहीं है जीवात्मा को, जीव उस सत्य का अनुभव ही नहीं करना चाहता, जीव उस निराकार चेतन में जो शक्ति है उसका वेदन ही नहीं करना चाहता। मतलब अब जब इसे रुचि नहीं है, जब ये वेदन ही नहीं करना चाहता, ये अंतरोन्मुख होना ही नहीं चाहता, तो अब इसे अपने चैतन्य प्रकाश का दर्शन कराएगा ये तो भैया, जिससे आत्मा की रुचि होगी वो अंतरोन्मुख होगा, और जो अंतरोन्मुख होगा उसे समझ में आएगा कि भैया आत्मा का आनंद कैसा होता है, आत्मा का सुख कैसा होता है, निर्विकल्प आत्मशक्ति क्या है, दर्शन ज्ञान का प्रकाश क्या है, ये तो उसको अनुभव में आएगा जिसे अंतर आत्मा के अंतरोन्मुख होने की रुचि होगी। भैया जिसे रुचि नहीं है उसका क्या किया जाए, उसे कहां से आएगा पकड़, है ना। आप भैया स्पष्ट बात बताओ, आप क्या चाहते, अभी अपनी अपने स्पष्ट विषय ये है कि भगवान आत्मा, हे ज्ञान, हे आत्मा, एक बार अंतरोन्मुख होने की, अंतर आत्म स्वभाव को चाहने की, अर्थात अपने अंतर आत्म स्वभाव के प्रकाश की रुचि को लगा। इतने दिन से आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, मैं वीतराग चेतन भगवान आत्मा हूँ। इतने दिन से ये स्वभाव की रुचि से लगा रहे हैं, स्वभाव 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 के गीत गा रहे हैं भैया, और कितने स्वभाव की रुचि लगा लें, और कैसे स्वभाव की रुचि लगा लें भैया, स्वभाव की रुचि पूर्ण स्वभाव की रुचि लगा, पूर्ण स्वभाव की रुचि लगा भैया। देख 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 सुन, अभी अपन ने स्वभाव की श्रद्धा की रुचि लगाई है, याद है तुझे, अपने स्वभाव महत्व का श्रद्धान प्रकट करने की रुचि लगाई है, और वो भी श्रद्धान भी कैसा श्रद्धान, वो श्रद्धान भी ऐसा श्रद्धान कैसा, किस प्रकार की श्रद्धान की रुचि लगाई अपन ने भैया कि हाँ मैं तो शब्दात्मा हूँ, बस इस प्रकार के श्रद्धान की रुचि लगाई, मैं तो स्वभाव हूँ ऐसा कहने के लिए और ऐसा स्वीकार करने के लिए, स्वभाव मात्र की रुचि ऐसी लगाई है कि बस मैं तो स्वभाव हूँ बस। नहीं भैया, ये रुचि लगाई है क्या कि अपने को अंतरोन्मुख,
ये रुचि लगाइए कि अपने को बड़ी अंतरोन्मुख होना है, अपने को अपने आत्म स्वभाव के आनंद में मस्त, अपने को तो अपने अतीन्द्रिय आत्मरस का रसपान करना है। आप क्या ये रुचि लगाइए कि अपने को बाहर के विकल्पों में, बाहर की बुद्धि में उलझना ही नहीं है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब पर्याय परिणाम है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने से बिल्कुल भिन्न है, अर्थात वहां अपना उपयोग नहीं आना चाहिए। राग कसाय में, द्वेष कसाय में, मोह कसाय में, बाहर के नाना प्रकार के उपद्रव में, बाहर की नाना प्रकार की वृत्ति में, जहां अपना उपयोग नहीं लेना, उपयोग व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है ना। उपयोग पर पदार्थ में, पर कसाय में व्यस्त नहीं होना चाहिए चेतना का, उसकी बात समझो आप संक्षेप में, सार रूप में समझो कि उपयोग अशुभ परिणामों में, असार्थक परिणामों में राग द्वेष कसाय में व्यस्त नहीं होना चाहिए। क्यों व्यस्त नहीं होना चाहिए भैया? क्योंकि भगवान जी, यदि उपयोग कसाय में व्यस्त होगा, पर पदार्थों में व्यस्त होगा, तो अंतरोन्मुख होने की रुचि नहीं जागेगी। क्योंकि कुमति कुश्रुत ज्ञान में वेदन बना रहेगा काय का जड़ पदार्थ, और जब तक ये जड़ पदार्थ का वेदन है तब तक निराकार निरवलंबन अपने भीतर तक की खुल के प्रतीति नहीं आएगी, खुली 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 खिली अंतरात्मा की प्रतीति नहीं आएगी। खुला खिला अतीन्द्रिय आत्मा दिखाई नहीं देगा। जगमगाता हुआ स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ अपना शुद्ध चिद्रूप जो चेतन में आत्मा है ना, वो प्रकाशीभूत होता हुआ दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा भैया? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चेतनात्मा तो जो उसकी रुचि नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखेगा। बिना रुचि के आत्मा नहीं मिलेगा चेतनात्मा, ये सुन लो। बिना पुरुषार्थ के आत्मा की प्रकटता नहीं होगी। वे पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ एन केन प्रकरण पूरी सामर्थ्य लगा के अपनी अंतरात्मा मात्र को चाहना, मात्र पूर्ण रूप से जागृत होके, ये नींद में नहीं, बेहोशी में नहीं, बेहोश होके नहीं, पूर्ण रूप से जागृत होके, पूर्ण रूप से जागृत हो, सचेत होके, बिल्कुल सावधान होके, अंतरात्मा सचेत और सावधान होके पूर्ण रूप से अपने इष्ट स्वभाव को चाहना ही एकमात्र पुरुषार्थ चेतना। तुम समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? कैसे समझे भैया? ये लग हमें समझ में तो समय आएगी जिस समय क्या बोलते हैं, हमें ये लगेगा कि हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, आत्मा का वेदन चाहिए। देखो 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 देखो, अच्छा एक बार बताओ, तुमने आत्मा का आनंद तो भोगा ना? जिन लोगों को अनुभूति हो गई है, उन लोगों को, जिन लोगों को अपनी अनुभूति याद है, उन उन लोगों को तो पता है ना भैया कि जब ज्ञान का आनंद का वेदन होता है, जब निर्विकल्प आत्म अनुभूति का जो वेदन होता है, ये लगे उस आनंद को याद तो है ना तुम्हें? कितना कितना अतीन्द्रिय आनंद रस एक एक समय में इस उपयोग में झड़ के आता है। तुम्हें याद है ना चेतनात्मा? तुमने निर्विकल्प अनुभूति की है ना? तुमने अपने शाश्वत सुख में अंतरात्मा की अनुभूति की है ना? तो तुम्हें वो आनंद याद है ना? तुमने जो वो वीतराग अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को जो अपनी अनुभूति में लिया, तुम उसका आनंद याद है ना? तुम्हें उस सराबोर ज्ञान आनंद में शक्ति का रस पता है ना? कैसा रस है? जिसे अनुभव हुआ है, जिन्हें देखा उन्हें तो पता है। तो भैया ये बताओ, जब तुम्हें वो आत्मिक रस पता है कि वो निराकार निरावलंबन शक्ति का रस कैसा है, जिन्हें पता है, उनकी बात है, तो भगवान आत्मा, फिर तुम अंतरोन्मुख होकर उस रस के लिए क्यों नहीं दौड़ते? बाहर के विकल्प में क्यों पड़े? अब भैया यहाँ कोई कहे भैया हमने तो चखा ही नहीं, हम क्या करें? भैया तुमने जिन भगवान के वचनों में श्रद्धा करी ना, तुमने जिन भगवान के वचन सुनते समय उस आनंद का वेदन किया है ना, तुमने आत्मा की महिमा सुनते समय उस आनंद का अवलोकन किया ना भैया कि कैसा तीव्र आनंद है। जब तुमने उस आनंद को सुना है, समझा है, तुमने उस आनंद परमानंद स्वभाव की श्रद्धा करी है, तो फिर तुम उस परमानंद स्वभाव को पाने के लिए अंतर क्यों दौड़ते क्यों नहीं? दौड़ते ही लगा, बाहर ही बाहर पड़े रहते हो, बाहर ही बाहर मरते रहते हो, बाहर ही बाहर विकल्प करते रहते हो, बाहर ही बाहर संस्कारों को ढोते रहते हो, इससे लड़ो कहीं उससे लड़ो, कहीं ये करो कहीं वो करो, व्यर्थ में बेमतलब के गोरख घूमने में लगे 24 घंटे। कहीं यहाँ की भी कथा उधर, कहीं इधर की रुपया उधर, उधर की रुपया इधर, यहाँ के विकल्प वहां, वहां के विकल्प यहाँ, 24 घंटे और कुछ काम ही नहीं।
ये तुम्हें अंतरात्मा प्रिय को नहीं लग रहा? हम्म, बताओ भगवान जी, अंतरात्मा प्रिय को नहीं लग रहा? यहाँ का माल वहां, यहाँ की चुगली वहां, वहां की बात वहां, यहाँ का विषय वहां, वहां का विषय यहाँ, इधर उधर करते रहते हो, टाल मटोल, अपने उपयोग को पर पदार्थों में भ्रमित करते रहते हो। तुम्हें अंतरात्मा में जाने का भाव, हाँ, शुद्ध शुद्ध निखालिस विपराग तत्व को अनुभव करने की भावना नहीं होती चेतना। हम तो भावना पूछ रहे हैं भैया, शुद्ध आत्मा की शुद्ध रुचि को नहीं लगती कि अहो मैं तो शुद्ध चेतन में आ, अंतरोन्मुख होने का भाव क्यों नहीं होता? अरे बहुत बहुत समय हो गया, देखो आत्मा की श्रद्धा करे बहुत समय हो गया, आत्मा की श्रद्धा करे बहुत समय हो गया, देखो कितने कितने दिन हो गए, निर्विकल्प अनुभूति नहीं है अपने, कितने दिन हो गए अपने को। अब देखो शुरू में ही हुई थी जब आत्मा की बात हुई, देखो उसके बाद कितने दिन हो गए कि अपने को देखो बस 3 दिन आनंद नहीं चाहिए, इसका भी तो भाव आता है। तो कितने दिन हो गए अंतरोन्मुख नहीं गए, चाहना नहीं, चाहना करने की बात नहीं कर रहे हैं, रुचि की बात कर रहे हैं, अंतरोन्मुख उपयोग का उपयोग अंतरोन्मुख पलटे, भैया हाँ देखो देखो मेरा चेतन, अरे उपयोग अंतरोन्मुख पलटेगा, बार बार यदि उपयोग अंतरोन्मुख पलटेगा तो संस्कार अपने आप ही टूटेंगे। अभी अपन संस्कार के देखो, दूसरी चर्चा निकल आई, सावधान। देखो अभी अपन संस्कार कैसे तोड़ना है भैया, किस रूप संस्कार तोड़ना है? अभी अपन जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ग्रहण करके अभी अपन कैसे संस्कार तोड़ना है भैया? अभी अपन बार बार अपनी श्रद्धा को मजबूत करके संस्कार तोड़ना है। कैसे संस्कार तोड़ना है? भाई देखो मैं करता नहीं हूँ, देखो मैं भोगता नहीं हूँ, देखो देखो ये क्रोध हो गया मेरा स्वरूप, देखो देखो ये काम बेकार हो गया मेरा स्वरूप नहीं थे, देखो देखो ये अज्ञान भाव निकल गई मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान बना रहा है भगवान अपने आप में प्रतिष्ठित, मैं तो अपने आप में इष्ट हूँ। ये अपन अपनी मान्यता, जो मान्यता है ना, इस मान्यता को पुष्ट कर रहा है भैया बार बार, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, ऐसा गायक हूँ गायक हूँ गायक हूँ, थोड़ी थोड़ी श्रद्धा को थोड़ी थोड़ी श्रद्धा को बढ़ाते जा, थोड़ा थोड़ा वस्तु स्वरूप का विचार करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है वस्तु स्वरूप को विचार करने से? पहले जो कुबुद्धि बहुत भारी भूत थी, सुनो अच्छे से, जो कुबुद्धि बहुत भारी भूत थी, जो पर में लगी रहती थी अंदर, उस कुबुद्धि को काट रहा है भैया। कैसे भारी भूत कुबुद्धि थी भैया? जो कुबुद्धि निरंतर पर पदार्थों के चिंतन में लगी रहती थी, जो यही दोष दोषारोपण का, इसने ऐसा करा, 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 इसने, ये जो फालतू में उपद्रव करती रहती थी ना, जो कुबुद्धि देह देह इंद्रिय विषयों में रत होके, अभी हम ऐसी मान्यता कर करके, ऐसी श्रद्धा कर करके, अभी हम इस कुपोषित कुबुद्धि है ना, इस कुबुद्धि को तोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। या अभी तक अपन ने जो करा है ना जो पुरुषार्थ, वो इस कुबुद्धि को, इस देह बुद्धि को हटाने का पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि जिससे सम्यक बुद्धि प्रकट, कर्तव्य भोक्तव्य की मान्यताओं में ढलासा है, अज्ञान कर्तव्य भोक्तव्य की राग देश की परिणतियों में ढलासा है। इसलिए अभी तक अपन ने जो पुरुषार्थ करा है, वो पुरुषार्थ करा अपनी श्रद्धा को या मानता को पुष्ट, यही करा ना भाई अभी तक, इतना ही करा ना अभी तक, अपनी मान्यता को पुष्ट करा है, अपनी श्रद्धा को पुष्ट करा है। और इस मान्यता का श्रद्धा को पुष्ट करने के चक्कर में अच्छा काम किया, बुरा नहीं किया। इस मान्यता को श्रद्धा को बढ़ाने के चक्कर में अपन ने जितनी सामर्थ्य लगाई, जितनी शक्ति लगाई, वो पूरी शक्ति सम्यक बुद्धि लगाई है, सम्यक निर्णय की शक्ति लगाई है, पूरी शक्ति सम्यक बुद्धि की लगाई है, पूरी शक्ति सम्यक श्रद्धा की शक्ति लगाई है, सम्यक श्रद्धा से पूरी बुद्धि का बल लगाया। लेकिन चेतन आत्मा, एक रहस्य की बात बता है, जिन संस्कारों को तोड़ने में अपने को, अब होनहारी ऐसी थी, कोई के करने से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक रहस्य आता है, जिन संस्कारों को तोड़ने में तो इतना समय लगा ना, संस्कार इतने जटिल थे, जिस समय बुद्धि को प्रकट करने में तो इतना समय लगा ना, यदि तू यही रुचि है तो ये अंतर आत्मा की परिणति की ओर पलटने की हो जाती, तो एक समय के लिए आत्मा की ओर पलटता ना उपयोग, ये अनंत संस्कार एक सेकंड में, एक बार में छे, एक बार में मिलाते हैं। अरे अंतरोन्मुख स्वभाव की ओर शुद्ध रुचि होती तेरे पास, पात्रता ही ऐसी थी उस समय, भूमिका ही ऐसी थी, अभी भी पात्रता भूमिका ही ऐसी है, जी को सम्यक बुद्धि का बल लगा के और अज्ञान संस्कारों को तोड़ने का काम चाहिए। लेकिन चेतन आत्मा है, तो ये और स्वभाव की गहरी रुचि हो जाए ना,
और स्वभाव की गहन रुचि हो जाए, अंतरोन्मुख आत्म स्वभाव की ओर जाने की रुचि हो जाए, आत्मा का और गहरा, आत्म तत्व की और गहरा रुझान लग जाए, और गहराई से आत्मशक्ति का ध्यान लग जाए, तो चेतनात्मा एक समय के लिए अंतरोन्मुख परिणति होगी और अनंत संसार लग जाए, अनंत संस्कार लग जाए, अनंत मिथ्या मानताएं गल जाएंगी एक समय के निर्विकल्प तत्व की ओर आगे बढ़ने से। अरे निर्विकल्प स्वभाव की रुचि मात हो जाए तेरे अंदर, अंतरोन्मुख देखने की रुचि मात हो जाए, अंतरोन्मुख होने की भावना मात हो जाए ना, तो अपने आप ही ये जो पर पर्याय का भेदन है ना, जो पर पदार्थ में उलझ जाता है, दुख होता है, अपन क्या अपने दुख को मिटाने के लिए भैया बुद्धि का बल लगाते हैं, भैया पर से ठेस लग रही है, पर पर्याय से ठेस लग रही है, राग देश मोह की वेदना हो रही है, इस वेदना को मिटाने के लिए अपन काय का बल लगाते हैं ना, सम्यक मानता का। अरे कहीं तुझे अंतर तत्व के ओर ढलने की रुचि हो जाए ना, तो तेरा ये वेदन जो है ना, दुख रूप वेदन, ये वेदन पता भी नहीं लगे चेतना, पता भी नहीं लगे मतलब, पता भी ना लगे मतलब ये दुख रूप वेदन अपने आप ही मिट जाए। क्यों? क्योंकि बहिर्मुख रहने की रुचि खत्म हो जाए। रुचि पलटो भगवान आत्मा, रुचि पलटो, अपनी रुचि गहरी करो, और अपनी रुचि में गंभीरता लेके आओ। आत्मा गुहिज है, गहर है, गुपित है, और अनंत अनंत गहरा है, आत्मा अनंत अनंत गहरा है, आत्मा में अनंत अनंत गहराई है, आत्मा में अनंत अनंत गहराई है भैया, अनंत गहराई। अब इस अंतर आत्मा में के अनंत गहरे तल में उतरने की बात, अब इस आत्मा की अनंत गहराई में जाने की बात। अरे कम से कम इस विषय को चिंतन में तो लो, अंतर आत्मा की रुचि, अंतर तत्व की रुचि, अपने स्वभाव की रुचि का विषय कम से कम चिंतन में तो लेके आओ, कम से कम अपने सामने तो रखो। ये अपने कम से कम इतना तो पता लगे कि अपन जो अभी पुरुषार्थ कर रहे थे, जो पुरुषार्थ अभी तक अभी अपन कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मानता हूँ तोड़ने का, वो पुरुषार्थ कोई कोई बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो है, पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किस अपेक्षा से कहना है। अरे अपनी अपेक्षा से, अब अपने अपन उतना कर चुके हैं ना, अज्ञानी के लिए तो बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, संसारियों के लिए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ, अनंत काल से कोई जीव नहीं कर पाया, ये अपने जीवन में हो गया, तो अब अपन कह रहे हैं वो तो अपने जीवन में हो ही गया चेतनात्मा, अब वो कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। फिर लगा रे अंतरोन्मुख जाने की रुचि लगाओ, फिर संस्कार तो एक क्षण में टूटते हैं। तुम और गहरे तत्व को पकड़ो ना, और गहरे मूल को पकड़ो ना, और गहरे अपने चैतन्य प्रकाश को पकड़ो ना, और गहरे अपने नामात और शुद्ध विकास तत्वपात को रुचि लगाओ ना, और गहरे और अनंत गहरे और अनंत गहरे अपने परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की ओर लगन लगाओ ना, तो अपने गुहिज गुपित गंभीर जो अपना अंदर वितराग स्वभाव है, इस गंभीर स्वभाव की ओर क्यों नहीं देखते, जैसे अपने आनंद कंद स्वभाव की ओर क्यों नहीं देखते, रुचि क्यों नहीं लगती अपने गंभीर स्वभाव में ढूंढने की। क्या भगवान की वाणी में विश्वास नहीं है कि यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रस कंद हे आत्मा, तू अंतरोन्मुख हो जाएगा तो तू दुखी नहीं होगा, मूड अतीन्द्रिय आत्मा का सुख मिल जाएगा। जीव को ऐसा लगता है जैसे कि हम अंदर चले जाएंगे, मालूम नहीं क्या होगा, हम अकेले तो नहीं हो जाएंगे, हम हम अकेले तो नहीं हो जाएंगे कहीं, हम हमें आनंद, हमारा आनंद खत्म हो जाए। अरे मूर्ख, कहीं तू अंतरोन्मुख होने की रुचि लगाएगा, अंतरोन्मुख हो जाएगा तो आनंद खत्म नहीं होगा। अरे अतीन्द्रिय आनंद, अनंत गुना आनंद प्राप्त होगा। ये इंद्रिय विषय की जो संवेदनाएं टूट जाएंगी, ऐसा लगता है कि भैया सुख दुख का ही वेदन नहीं होगा, इंद्रियों की राग रस कसाय का ही वेदन नहीं होगा, तो भैया मालूम कैसा अनुभव होगा, क्या वेदन, क्या वेदन होगा। अरे मूल, यदि इंद्रिय विषयों का वेदन नहीं होगा तो तुझे अपने ज्ञान में स्वभाव का वेदन होगा, दर्शन में स्वभाव का वेदन होगा। ये ये अचेतन ये अचेतन जड़ पदार्थों का वेदन छूटेगा तो निज अंतरात्म शक्ति का वेदन प्रारंभ होगा। भैया वेदन तो पंचम गुण स्थान में होता है, आप चौथे गुण स्थान में बैठे हो, आप याद करो। अरे अज्ञानी मूल, फिर तूने बात करी गुण स्थानों। अरे चेतन आत्मा, मति ज्ञान और शुभ ज्ञान में, अपने ज्ञान में दर्शन में स्वभाव का वेदन, निरंतर वेदन होता है पंचम गुण स्थान, निरंतर मतलब बार बार। अरे चेतन आत्मा अभी तक तुझे वेदन की रुचि लगाने की कह रहा है,
और वेदन की रुचि लगाने की भी नहीं कह रहा है, तो वेदन शब्द देना पड़ रहा है। वो अंतरात्मा जो चित्त प्रकाश में है, जो ज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव, उसका स्वभाव ही ऐसा है। ज्ञान दर्शन स्वभाव जो आत्मा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है चेतन। ज्ञान दर्शन में स्वभाव में जो आत्मा है, उसका स्वभाव ही ऐसा प्रकाश में। अपने प्रकाश में स्वभाव, अपने ज्योतिर्मय स्वभाव की रुचि लगाने के लिए कह रहा है ना। इस भूमिका में उसकी रुचि तो लगती है, तो प्रकट नहीं होता। मान लो, ये तुम्हारी बात मान ले रहा है, तो पंचम गुण स्थान में होगा, विशेष रूप से पंचम गुण स्थान में प्रकट। चौथे गुण स्थान में उसकी लगन तो लगती है, उसे पाने की इच्छा तो होती है, नहीं होती? नहीं होती। करो भगवान, मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मुक्ति चाहिए, संसार जन्म मरण से छूटना है, मेहनत करनी पड़ेगी। चेतना, पुरुषार्थ, बाहर में पुरुषार्थ नहीं करना खाने पीने का, बाहर में पुरुषार्थ नहीं करना भोजन भोजन का, सोने जागने का, सदाचार में जीवन तो चल ही रहा है। अंतर में पुरुषार्थ करना, अपनी अंतर आत्मा की गहरी रुचि से, अपने चैतन्य में जो प्रकाश स्वरूप भगवान आत्मा है, इस चैतन्य में भगवान आत्मा की रुचि जगाने का पुरुषार्थ चाहिए। देखो भैया, तुमने मति ज्ञान समझ लिया, तुमने शुद्ध ज्ञान समझ लिया, तुमने दर्शन उपयुक्त समझ लिया, तुमने चक्षु दर्शन समझ लिया, तुमने अचक्षु दर्शन समझ लिया, तुमने भूख प्यास का वेदन समझ लिया, तुमने तत्व की रुचि समझ ली। देखिए भगवान, तुमने सब समझ लिया, सारा सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन भगवान आत्मा अंतर्मुख होने की, अपने गायक तत्व को चाहत, अपनी गायक तत्व की चाहत बढ़ी या नहीं बढ़ी? अपने शुद्धात्म तत्व से प्रियता बढ़ी या नहीं बढ़ी? अंतरोन्मुख होने की भावनाओं में प्रगाढ़ता आई नहीं आई? समझ लिया भैया, दर्शन उपयोग क्या समझ लिया, ज्ञान उपयोग क्या समझ लिया, मति ज्ञान क्या समझ लिया, शुद्ध ज्ञान क्या समझ लिया, सब कुछ समझ लिया भैया, ठीक है। तो लेकिन भगवान आत्मा सब कुछ समझने का फल क्या है, तो बताओ। अंतर्मुख होने की रुचि है या नहीं है? ज्ञान आनंद में मेरा स्वरूप है, इस स्वभाव की ओर खिंचाव आया नहीं आया कि खिंच जाओ अंतर में, बाहर के विकल्प छोड़ दो। इसी अंतर आत्मा ने अंतर चेतना में अपनी ओर आकर्षित किया नहीं किया? अंतर आत्मा ने इन विकल्पों को, बुद्धि के जो विकल्प आएगा ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारे द्वंद्वपन सुन के ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत हो गए दंडपन, बहुत हो गए दंडपन, वो समझ ले दंडपन, छोड़ो छोड़ो सब, चलो अंतर्मुख, सीधी सच्ची बात कही जा रही है। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं बोलना, तो चलो अंतर्मुख। अंतर में खिंचा नहीं खिंचा चेतनात्मा, अंतरात्मा में खिंचाव हुआ, तो ये चर्चा का सार है। अंतरात्मा में खिंचाव नहीं हुआ ना, तो बुद्धि विकल्पों में मर गए ना। देखो बुद्धि विकल्प मर गए मतलब तुमने सब कुछ समझ भी लिया ना, सब कुछ व्यवस्थित समझ भी लिया ना, ये मति ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ये चक्षु दर्शन, या चक्षु दर्शन, ये वेदना, ये संवेदना, ये सब समझ भी लिया ना। और इन सबको समझ के यदि इनके विकल्पों में लग रहा है ऐसा 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 ऐसा, तो जो सार है यहाँ, इन सबको कह के जो सार कहा जा रहा है कि अंतर आत्म तत्व की रुचि, अंतरोन्मुख खिंचाव, यदि खिंचाव की स्थिति नहीं बनी ना तुम्हारी, तो चेतनात्मा, फिर तुम बुद्धि बुद्धि से सोचो। वही सम्यक बुद्धि का परिणाम हो रहा है भैया, जो पहले हो रहा था वही अभी हो रहा है। तो इस भूमिका में सम्यक बुद्धि रहेगी, नकार नहीं रहे। लेकिन भगवान जी, बात ये चल रही है कि ये तत्व देखना अंतरात्मा के खिंचाव के लिए। आपने समझ लिया, अच्छी बात है, समझते नहीं तो मानते भैया कि हाँ, समझते नहीं तो हमें दर्शन ज्ञान पकड़ना, मति ज्ञान पकड़ में नहीं आता, शुद्ध ज्ञान पकड़ में नहीं आता। क्या गलती हो रही है, ये अपन अभ्यास नहीं करते, ये अपन ऐसे समझते नहीं तो अपन अभ्यास नहीं करते, अपने को रुचि नहीं बढ़ रही, अंदर छिटपटाहट नहीं बढ़ रही, समझने से क्या हुआ, थोड़ी रुचि बढ़ गई, थोड़ी गलती समझ में आने लगी। लेकिन भैया गलती समझ में आने लगी वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब वो आने लगी, आप उसे हटाने का प्रयास करोगे, प्रसाद करोगे, ठीक है भैया, वो सब तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान आत्मा वर्तमान में ये सुन के अंतरात्मा में खिंचाव का, अंतरात्मा की ओर खींचने का भाव आ रहा है नहीं यार? कोई अंतर शक्ति अंतर में खींच रही नहीं खींच रही, या बुद्धि के विकल्प में डूबे हुए? कोई निराकार चेतन शक्ति
कोई परमात्मा ऐसा नहीं कह रहा कि तुमसे कि बहुत दिन हो गए भटकते हुए बाहर, बहुत दिन हो गए बाहर भटकते हुए चेतन, बहुत दिन हो गए भूले हुए अपने अंतर निज घर को, अपनी चैतन्य में शक्ति को भूले हुए बहुत समय बीत गया, अंतरात्मा बहुत समय बीत गया चतुर्गति संसार में। चलो बहुत दिन हो गए कि तुम अंतरोन्मुख नहीं हुए, अंतर में नहीं खिंचे, चलो अब तत्काल खिंच के आ जाओ अपनी ओर, तत्काल अंतर की ओर खिंच के आ जाओ, तत्काल अपने वीतराग तत्व की ओर खिंच के आ जाओ, तत्काल अपने स्वानुभव की ओर खिंच के आ जाओ, तत्काल अपने परम परिणामी पूर्ण परमात्मा शक्ति स्वरूप की ओर खिंच के आ जाओ। झटपट खिंचो चेतन आत्मा, देर मतलब तुरंत खिंचो, तुरंत खिंचाओ, तुरंत खिंचाव होना चाहिए, तुरंत खिंचो चेतन, तुरंत। ये तुम नहीं खिंचे अपनी अंतरात्म शक्ति की ओर नहीं खिंचे, अपने चैतन्य में अपने प्रभुत्व की ओर नहीं खिंचे, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को नहीं खिंचे, तो अज्ञानी चेतन है अज्ञानी मूल आत्मा, नहीं तो ये अंतरात्मा की ओर खिंचाव नहीं हुआ, फिर अंतरात्मा की रुचि नहीं बढ़ी, फिर क्या मतलब है सत्य का? तो सब कर्म प्रकृति को जान भी लिया, सब कुछ समझ भी लिया, तो भैया ये सब चिंतन का विषय बन जाएगा। और भगवान ये सब चिंतन का विषय एक ही काम के लिए, क्या कि जो कमी रह रही है वो कमी पूरी होनी चाहिए। क्या क्या रह रही कमी? जीव को अंतरोन्मुख रुचि नहीं लग रही, तो यहाँ श्रवण करके तेरा अंतरोन्मुख खिंचाव हो रहा है, तो भैया ये समझ लो सर्चा सार अंतरोन्मुख खिंच रहा है तो अपने ज्ञान तत्व की ओर, तो ये चर्चा सार्थक। तो भैया यदि ये सुन के भी विकल्प में घूम रहा है, तो ये चर्चा सार्थक थोड़ी ना। उन विकल्पों से भी और सम्यक चिंतन से भी तो मार्ग बनेगा ना, बनेगा जब सब चर्चा सार्थक। ये अपने अपराध चुन के निकालेंगे, अपनी रुचि बढ़ाएंगे, बार बार भावना करेंगे, तो भी तो काम बनेगा ना। जब बनेगा जब देखेंगे, अभी तो नहीं बनाना। अब वर्तमान में रिजल्ट यही है ना भगवान जी, वर्तमान में। हाँ यदि चर्चा सुन के यदि आपका उपयोग जो आप पर में लगे रहते थे, राग देश में मोह में, यदि वहां से टर्न हो रहा है तो संतुष्टि बनी रहती थी, अचेतन अज्ञान भाव में मूर्छा भाव में सोए रहते थे भैया, आत्मा की सूरत में अंतराय डालते थे, राग देश कसाय में तन्मय होके अंतर आत्मा अंतरोन्मुख खिंचती नहीं, खिंचने का भाव भी नहीं आता। मेरे भाई ये प्रमाद छट रहा है तो भी ठीक, संतुष्टि टूट रही है, स्वभाव के नाम पे जो संतुष्टि बनी थी वो संतुष्टि टूट रही है तो भी सार्थक है ये चर्चा। ये चर्चा सुन के अंतरोन्मुख खिंचाव हो रहा है तो भी सार्थक। दो ही काम होंगे बस, एक अपनी संतुष्टि टूटेगी, अंतरात्मा को प्रसाद जगाने का बल जागे, और दूसरा देशना के काल में यदि कोई अंतर की ओर खींचने लगे, समझ जाओ कि पीला अपने प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने त्रिकाली परमात्मा शक्ति की ओर अग्रसर है। यही तत्व का सार है चेतनात्मा, बाकी सब यही चेतन का प्रकाश है, दिव्य चेतन का प्रकाश। यही मतीश्वर ज्ञान से संपूर्ण अपनी आत्मा है चेतन, जो शुद्ध प्रकाश में है, शुद्ध चैतन में है, अपनी दिव्य ज्योति के प्रकाश में है अंतरात्मा। हे चैतन्य राज, इस दिव्य ज्योति के प्रकाश को चाहो, हे अंतरात्मा इस दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश और प्रकाश रूप शक्ति को पहचानो, और इस दिव्य ज्योति में प्रकाश शक्ति को पहचान के अभेद आत्मा सर्वांग से ज्ञान में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो आत्मा ही जाननहार है, आत्मा में ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ऐसे अभेद अपने ध्रुव पथ की रुचि के लगाओ भगवान, अपने अभेद ध्रुव पथ को देखो, अपने अर्क स्वभाव केवल ज्ञान पथ को देखो भगवान आत्मा, तो स्वानुभूति का मार्ग बनाते हुए इस चतुर्गति संसार के समस्त विषयों से मुक्त होकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हर के शमो शरण शरण उत्पन्न जय